नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिमाचल न्यूज में। आज हम एक बहुत ही खास और प्राचीन भारतीय विज्ञान के विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चक्र विज्ञान। चक्र हमारे शरीर की ऊर्जा केंद्र हैं, जो न केवल हमारे शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चक्र क्या होते हैं, उनके विभिन्न प्रकार और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। चक्र संस्कृत चक्रम एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ पहिया या घूमना होता है। भारतीय दर्शन और योग में चक्र प्राण या आत्मिक ऊर्जा के केंद्र होते हैं। ये नाड़ियों के मिलन स्थान होते हैं। कई चक्र होते हैं, लेकिन 5 से 7 चक्रों को मुख्य माना जाता है। योग ग्रंथों में इन्हें शरीर के कमल भी कहा गया है। प्रमुख चक्रों के नाम इस प्रकार हैं। मूलाधार चक्र, यह मेरुदंड के सबसे नीचे स्थित होता है। स्वाधिष्ठान चक्र, यह मूलाधार चक्र से ऊपर होता है। मणिपुर चक्र, यह स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर होता है। अनाहत चक्र मणिपुर चक्र के ऊपर स्थित होता है। विशुद्धि चक्र, यह गले के पास स्थित होता है। आज्ञा चक्र, यह भ्रूमध्य माथे के बीच के पीछे स्थित होता है। सहस्रार चक्र, इसे कई विद्वान चक्र नहीं मानते क्योंकि इसमें ईड़ा और पिंगला का प्रभाव नहीं होता है। आयुर्वेद के अनुसार चक्र का संबंध पहिए के घूमने जैसी प्रक्रिया से है। यह माना जाता है कि चक्र एक ऊर्जा केंद्र होता है जो शरीर से ऊर्जा को ग्रहण करता है और इसका प्रसार करता है। सूक्ष्म शरीर के अंदर 7 प्रमुख चक्र होते हैं, जिन्हें ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है। चक्रों का चित्रण अक्सर 2 तरीकों से किया जाता है। फूल की तरह, जिसमें चक्र के चारों ओर पंखुड़ियां होती हैं। पहिए की तरह, जिसमें तीलियां खंडों में बंटी होती हैं, जो चक्र को पहिया जैसा दिखाती हैं। चक्रों की जानकारी मुख्य रूप से उपनिषदों से मिलती है। परमहंस स्वामी महेश्वरानंद के अनुसार चक्र ऊर्जा केंद्र होते हैं जो ब्रह्मांड से ऊर्जा खींचकर इसे शरीर में संग्रहित और प्रसारित करते हैं। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां मेरुदंड से होकर गुजरती हैं, और जब ये नाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं, तो इन प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र बनते हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। मानव शरीर में 3 प्रकार के ऊर्जा केंद्र होते हैं। अवर चक्र, यह खुर और श्रोणि के बीच स्थित होता है, जो हमारे विकासवादी पशु मूल की ओर इशारा करता है। मानव चक्र, ये मेरुदंड में स्थित होते हैं। श्रेष्ठ या दिव्य चक्र, ये मेरुदंड के शिखर और मस्तिष्क के शीर्ष पर स्थित होते हैं। एनोडा जूडिथ ने 1996 में चक्र की आधुनिक व्याख्या दी है। उनके अनुसार चक्र जीवन शक्ति ऊर्जा को ग्रहण, आत्मसात और व्यक्त करने वाले केंद्र होते हैं। चक्र का शाब्दिक अर्थ पहिया या कुंडल है। यह ऊर्जा का एक स्तंभ है जो मेरुदंड के आधार से माथे तक विस्तृत होता है। इन 6 प्रमुख चक्रों का संबंध चेतना की अवस्थाओं से होता है, जबकि 7वां चक्र कायिक क्षेत्र से बाहर स्थित होता है। सुज़ैन शुमस्की के अनुसार मेरुदंड का प्रत्येक चक्र शारीरिक कार्यों और तंत्रिका तंत्र के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करता है। चक्रों को सामान्य शव परीक्षण में नहीं देखा जा सकता, लेकिन प्राचीन पूर्वी परंपराओं में इनके अस्तित्व को प्रमाणित किया गया है। शुमस्की के अनुसार चक्र प्राण या कायिक जैविक ऊर्जा का केंद्र होते हैं और ब्रह्मांड में जीवन और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हैं। 7 प्रमुख चक्रों का विवरण इस प्रकार है। मूलाधार चक्र, यह मेरुदंड के आधार पर स्थित होता है, कोक्सीक्स। स्वाधिष्ठान चक्र, यह त्रिक क्षेत्र में होता है, अंडाशय या पुरस्थ ग्रंथि। मणिपुर चक्र, यह नाभि क्षेत्र में स्थित होता है। अनाहत चक्र, यह हृदय के पास होता है। विशुद्ध चक्र, यह कंठ और गर्दन के क्षेत्र में स्थित होता है। आज्ञा चक्र, यह ललाट के बीच तृतीय नेत्र चीटीदार ग्रंथि के पास स्थित होता है। सहस्रार चक्र, यह सिर के शिखर पर स्थित होता है, जहां नवजात शिशुओं के सिर का मुलायम स्थान होता है। इस प्रकार चक्र मानव शरीर के ऊर्जा केंद्र होते हैं, जो प्राण ऊर्जा के प्रवाह और जागरण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। व्युत्पत्ति। चक्र शब्द के कई अर्थ और उपयोग होते हैं, जो तांत्रिक और योगिक ग्रंथों में देखे जाते हैं। तांत्रिक इतिहास के विशेषज्ञ भट्टाचार्य ने संस्कृत सूत्रों में चक्र शब्द के विभिन्न उपयोगों का विश्लेषण किया है।
इस शब्द का इस्तेमाल निम्नलिखित संदर्भों में किया जाता है। चक्र, सर्कल, यह विभिन्न इंद्रियों की अंतहीन चक्रगति का प्रतीक है। लोगों की मंडली, धार्मिक अनुष्ठानों में अनुयायी एकत्रित होते हैं और चक्र साधना करते हैं। गूढ़ आरेख, तंत्र शास्त्र में यंत्र या आरेख को चक्र कहा जाता है। शरीर के अंदर स्नायुजाल, शरीर के विभिन्न नाड़ियों को भी चक्र कहा जाता है। बौद्ध साहित्य में चक्र, बौद्ध धर्म में चक्र का अर्थ सर्कल होता है, जिसका उपयोग 4 प्रमुख चक्रों के संदर्भ में किया जाता है, जहां व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा करता है। चक्र प्रणाली के मॉडल। चक्रों का अध्ययन विभिन्न चिकित्सा और आध्यात्मिक विधियों में होता है, जैसे अरोमाथेरेपी, मंत्र, रेकी, ध्वनि चिकित्सा, मणिभ चिकित्सा और ऊर्जा संतुलन की विधियां। वज्रयान और तांत्रिक योग में चक्र प्रणाली का उपयोग विशेष रूप से कुंडलिनी योग में होता है, जहां चक्रों के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह और जागरण किया जाता है। हिंदू दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में चक्रों की अवधारणा एक जटिल प्रणाली का हिस्सा है, जिसे तंत्र और अगम शास्त्रों में विस्तारित किया गया है। विभिन्न ग्रंथों में चक्रों की अलग अलग प्रणालियों का उल्लेख मिलता है। पहले ग्रंथों में 5 से 12 तक चक्रों का उल्लेख है, लेकिन समय के साथ 6 या 7 चक्रों की प्रणाली प्रमुख बनी। इस प्रणाली में कुंडलिनी ऊर्जा मेरुदंड के आधार से ऊपर उठकर सिर के शीर्ष पर सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, जिससे परमात्मा से मिलन होता है। तांत्रिक दृष्टिकोण। तांत्रिक ग्रंथों जैसे शतक्र निरूपण और पदक पंकाक में चक्रों का वर्णन आत्मिक ऊर्जा के रूपांतरण के रूप में किया गया है। कुंडलिनी ऊर्जा को सर्पाकार शक्ति कहा जाता है, जो मेरुदंड के निचले हिस्से में सोई हुई रहती है। तांत्रिक योग के माध्यम से इसे जागृत किया जाता है और यह विभिन्न चक्रों से होते हुए सिर के शीर्ष पर पहुंचती है, जहां इसे सहस्रार चक्र के माध्यम से परमात्मा से मिलन के रूप में अनुभव किया जाता है। उपसंहार। इस प्रकार चक्रों का अध्ययन और उनकी क्रियावली हिंदू और तांत्रिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है, जो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति और ऊर्जा संतुलन से संबंधित है। वज्रयान और तांत्रिक बौद्ध धर्म। वज्रयान और तांत्रिक बौद्ध धर्म में चक्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध परंपराओं में चक्रों को शरीर के प्राणिक केंद्रों के रूप में देखा जाता है और उनके साथ काम करने से आत्मिक उन्नति की जा सकती है। तरथांग तुल्कु और हृदय चक्र। समकालीन बौद्ध गुरु तरथांग तुल्कु के अनुसार संतुष्टि की अनुभूति के लिए हृदय चक्र की उत्तेजना महत्वपूर्ण है। चक्रों के बीच ऊर्जा असंतुलन के कारण व्यक्ति निरंतर असंतोष की भावना महसूस करता है। जब हृदय चक्र उत्तेजित होता है, तो व्यक्ति का इंद्रिय बोध और अनुभूतियों से संपर्क टूट जाता है, जिससे संतुष्टि बाहर की चीजों पर निर्भर हो जाती है। जब मस्तिष्क चक्र में ऊर्जा अधिक होती है और हृदय चक्र में कम, तब मानसिक छवियां और शाब्दिक अभिव्यक्तियां प्रमुख हो जाती हैं। यह असंतुलन मानसिक तनाव और अनुभूतियों से कटाव पैदा करता है। सही संतुलन तभी होता है जब मस्तिष्क और हृदय चक्रों के बीच समान रूप से ऊर्जा वितरित होती है, जिससे इंद्रियों से सही संपर्क स्थापित होता है और वास्तविक अनुभूति संभव होती है। चोग्याल नामकाई नोरबू और 6 लोक साधना। बौद्ध शिक्षक चोग्याल नामकाई नोरबू 6 लोक साधना के एक संस्करण का प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें चक्र तंत्र के साथ काम किया जाता है। यह साधना मानव अस्तित्व के 6 लोकों, ध्यान, संज्ञान और अस्तित्व के अनुभव से जुड़ी होती है और यह चक्र प्रणाली के माध्यम से आंतरिक शुद्धिकरण और ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करती है। बौन परंपरा। हिमालय की बौनपो परंपरा में चक्रों को शरीर के प्राणिक केंद्र के रूप में देखा जाता है। बौन में 6 प्रमुख चक्र अस्तित्व के 6 परिमंडलों से जुड़े होते हैं और ये व्यक्ति की अनुभूतियों और ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित करते हैं। बौन परंपरा के आधुनिक गुरु तेंजिन वांग्याल रिनपोच चक्रों की तुलना कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव से करते हैं, जिसमें हर चक्र एक प्रकार की फाइल है जो हमारे जीवन के अनुभवों को प्रभावित करती है। सालंग पद्धति। सालंग, जो बौन परंपरा में प्राणिक ऊर्जा का मार्ग खोलता है, चक्रों के साथ काम करने की एक पद्धति है। यह पद्धति योग और ध्यान के माध्यम से चक्रों को खोलने और उनके सकारात्मक गुणों का आह्वान करने में मदद करती है। बीज मंत्र का उपयोग सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करने और इसे बनाए रखने में सहायक होता है। तांत्रिक पद्धति में अनुभूतियों का रूपांतरण। तांत्रिक बौद्ध पद्धति में चक्रों के माध्यम से काम करना अंततः परम सुख की प्राप्ति के रूप में देखा जाता है।
यह पद्धति नकारात्मक अनुभूतियों से मुक्ति दिलाने और उपलब्धियों और संज्ञान पर नियंत्रण प्रदान करती है। तेंजिन वांग्याल रिनपोच भी 6 लोक साधना का एक संस्करण सिखाते हैं जो चक्र तंत्र के साथ जुड़ा हुआ है और इसके माध्यम से ध्यान और साधना में गहरे अनुभव होते हैं। कीगोंग 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 एक प्राचीन चीनी अभ्यास है जो शरीर के भीतर ऊर्जा संचलन पर आधारित है, जिसे क्यूई, क्यूआई या ची कहा जाता है। कीगोंग का मॉडल मानवीय शरीर की ऊर्जा प्रणाली को इस प्रकार देखता है कि कैसे क्यूई पूरे शरीर में प्रवाहित होती है और संतुलन बनाए रखती है। माइक्रोकॉस्मिक कक्षा, माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट। कीगोंग में माइक्रोकॉस्मिक कक्षा वह चक्र है जिसमें क्यूई, क्यूआई शरीर के सामने और पीछे के भागों में प्रवाहित होती है। यह नाड़ी के समान है जो हठ योग में ऊर्जा के प्रवाह के लिए जिम्मेदार होती है। क्यूई दांतियान, डैंटियान में प्रवेश करती है, फिर यह दिल और सिर के माध्यम से ऊपर की ओर जाती है, जहां यह ध्यान और गहन मनन के साथ दाओ से एकीकृत होती है। यह ऊर्जा हाथों और पैरों की मुख्य वाहिकाओं के माध्यम से भी प्रवाहित होती है। भारतीय और चीनी परंपराओं के बीच समानताएं। क्यूई और पराकाष्ठा, मेरिडियंस की अवधारणा भारतीय चक्र और प्राण की अवधारणाओं से मिलती जुलती मानी जाती है। हालांकि चीनी मॉडल में 12 पराकाष्ठाएं होती हैं और इनकी तुलना भारतीय चक्र प्रणाली से की जाती है। चक्र प्रणाली केवल मेरुदंड पर केंद्रित होती है, जबकि चीनी मॉडल 365 एक्यूपंक्चर बिंदुओं को शरीर के विभिन्न अंगों में वितरित करता है। कुछ तत्व धातुओं से बने होते हैं, एल्यूमीनियम, तांबा, पीतल, लोहा, जिंक और तांबा निक्कल मिश्रण। इन्हें वृत्ताकार में रखा जाता है और रंगीन कांच, पत्थर, चीनी मिट्टी, फिरोजा, मूंगा और विभिन्न स्फटिक से सजाया जाता है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और चक्र जैसे तत्वों को भी मॉडल में शामिल किया जाता है और इन्हें भी इसी प्रकार सजाया जाता है। अंत स्रावी प्रणाली में चक्रों का मुख्य महत्व मानस से जुड़ा होता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि चक्रों की दैहिक अभिव्यक्ति भी होती है। उदाहरण के लिए, लेखक फिलिप गार्डिनर ने चक्रों को अंत स्रावी ग्रंथियों के आध्यात्मिक स्वरूप से जोड़ा है, जबकि एनोडिया जुडिथ ने दोनों की स्थितियों और भूमिकाओं के बीच समानता का उल्लेख किया है। स्टीफन स्टुरगेस ने भी 6 निचले चक्रों को मेरुदंड के साथ विशेष तंत्रिका जाल और ग्रंथियों से जोड़ा है। CW लीडबीटर ने अजन चक्र को चीटीदार ग्रंथि से जोड़ा है, जो अंत स्रावी प्रणाली का हिस्सा है। हाल के वर्षों में पश्चिमी चिकित्सा में देखा गया है कि 7 चक्रों में से प्रत्येक को एक विशेष रंग और स्फटिक से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए, ललाट चक्र को बैंगनी रंग के साथ जोड़ा गया है और सिर दर्द के इलाज के लिए इस पर बैंगनी रंग के पत्थर को घिसने की सलाह दी जाती है। यह उपचार बहुत लोकप्रिय हुआ है और इसे व्यापक रूप से अपनाया गया है। मर्सियर ने प्रकाश तरंग के विज्ञान से रंग ऊर्जा के संबंध को भी दिखाया है। अस्तित्व की समझ और दैहिक नेत्र के जरिए प्रकाश ऊर्जा की व्याख्या के अनुसार हम रंगों, रूपों और प्रकाश की ऊर्जावान सीमाओं का दैहिक रूप से पता लगाने की अधिक संभावनाओं को खोल सकते हैं, जो हमारी तात्कालिक वास्तविकता के रूप में जानी जाती हैं। भारतीय योग शिक्षा में 7 प्रमुख चक्रों का निरूपण किया गया है, जिनमें प्रत्येक चक्र के विशेष गुण जैसे रंगों का प्रभाव, जो रोशनी की तरंगों के साथ रंग हैं, तत्व जैसे पृथ्वी, वायु, जल और गंध, दैहिक इंद्रियां, स्पर्श, स्वाद और गंध और अंतःस्रावी ग्रंथियां शामिल हैं। 7 प्रमुख चक्र। सहस्रार, शीर्ष चक्र। सहस्रार को शुद्ध चेतना का चक्र माना जाता है और इसका प्रतीक कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। यह चक्र सिर के शीर्ष पर स्थित होता है और बैंगनी रंग से जुड़ा होता है। इसे आत्मिक बुद्धि और दैहिक मृत्यु से संबंधित माना जाता है। आज्ञा, ललाट चक्र। आज्ञा को तृतीय नेत्र चक्र भी कहा जाता है और यह चीटीदार ग्रंथि से जुड़ा होता है। यह चक्र अंतर्ज्ञान और उच्च व निम्न अहम के संतुलन से संबंधित है और इसका रंग गहरा नीला या नील होता है। विशुद्ध, कंठ चक्र। विशुद्ध चक्र अभिव्यक्ति और संप्रेषण से जुड़ा है। यह गले के पास स्थित गल ग्रंथि के समानांतर होता है और इसका प्रतीक 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका रंग हल्का नीला या फिरोजी होता है। अनाहत, हृदय चक्र। अनाहत चक्र हृदय के पास स्थित होता है और यह बाल्य ग्रंथि से संबंधित है। इसका रंग हरा या गुलाबी होता है और यह करुणा, प्रेम और संतुलन से जुड़ा होता है। मणिपुर, सौर स्नायुजाल चक्र।
मणिपुर चक्र पाचन तंत्र से संबंधित है और इसे चयापचय से जोड़ा जाता है। इसका प्रतीक 10 पंखुड़ियों वाला कमल है और इसका रंग पीला होता है। यह निजी बल और आत्मविश्वास से जुड़ा है। स्वाधिष्ठान त्रिक चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र प्रजनन और यौन ऊर्जा से संबंधित है। इसका रंग नारंगी होता है और यह त्रिकास्थि के पास स्थित होता है। यह रचनात्मकता और खुशी से जुड़ा होता है। मूलाधार आधार चक्र। मूलाधार चक्र अस्तित्व और सुरक्षा से संबंधित है। यह चक्र गुप्तांग और गुदा के बीच स्थित होता है और इसका रंग लाल होता है। यह चक्र काम वासना और स्थायित्व से जुड़ा होता है। उम्मीद है दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और चक्रों के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और अपने चक्रों को संतुलित और स्वस्थ रखें। धन्यवाद।